अपने आप को बूढ़ा घोड़ा मान रहे हैं, कमलनाथ जी बूढ़ा घोड़ा मान रहे हैं। सर उन्होंने तर्क भी दिया कि आखिर क्यों नहीं बैठ रहा हूँ, पूरा बताया है, राहुल गांधी ने अपमान किया है, पूरा बताया भी उन्होंने। ऐसा है कि अभी मैं 2 दिन से ज्योतिराज सिंधिया का भी बयान देखा मैंने। ये ज्योतिराज सिंधिया जी विदेश में पढ़े हुए हैं। भारतीय परंपराओं के और हिंदी में जो मुहावरे, जो अलग अलग तरीके से कैसे अपनी बात कहने के तरीके होते हैं, वो शायद वो समझते नहीं, उनकी समझ में नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि जब राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य आया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा जो काम करेगा, जो अच्छा बहादुरी से लड़ेगा, पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। एक और तरीके के लोग होते हैं जो सरकार का जब सत्ता आती है तब वो अपना व्यू बनाते हैं, पर वो पार्टी के ही होते हैं। तो उनका वैसे भी लोग सब पार्टियों में, केवल कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी सत्ता से जुड़े हुए कई बीजेपी में जो हमारे ही लोग गए हैं, जो कांग्रेस में बीजेपी में गए, ये क्या है, सत्ता के लिए तो गए हैं। ज्योतिराज सिंधिया कोई वहाँ सत्ता नहीं होती तो बीजेपी में चले जाते क्या? मेरा सवाल है उनसे। यार इतने साल तो नहीं गए, और जब सत्ता हमारे पास थी, जब उससे पहले थी, तो वहाँ भी गड़बड़ हुई थी। तो कहने का अर्थ है वो भी इसीलिए गए। तो ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले, इसी उनके लिए राहुल गांधी जी ने कहा। तीसरा जो उन्होंने कहा, दिव्यांग होता है इंसान, उसका सम्मान है। उसमें तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, 2 हमने देखा अभी वीडियो। और जो कहावत है वो एक तरह से अपनी बात को कहने का तरीका है, उसमें किसी का अपमान नहीं। कई लोग किसी पार्टियों में होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, न्यूसेंस करना सब पार्टियों में है। तो उन लोगों को कहा कि सत्ता आएगी जब आपका उपयोग है, इसलिए किसी के लिए कहा, किसी को कहा, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी भावना बताती रहे। हमारे यहाँ एक एक सीनियर नेता सर का ताज है। मैं एज ए पार्टी की जिम्मेवारी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या सीनियर जितने अलग अलग जिलों के नेता हैं, रोज़ बात करता हूँ, उनका गाइडेंस लेता हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। मैं उनसे अलग नहीं। मैंने हर बार कहा है मुझे पार्टी बनानी है सत्ता में लाने के लिए। एज ए अध्यक्ष जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने मुझे ये कहा है कि समन्वय करने वाला अध्यक्ष जिले का होना चाहिए, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जिम्मेवारी है। अभी भाषण में कहा, सुनो उनका पूरा भाषण। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी उनका दायित्व निभा रही है, वो किसी न किसी प्रकार की नुक्स नहीं, पर वो घबरा भी रही है कि कांग्रेस खड़ी कैसे हो गई, ये लड़ने कैसे लगी, कांग्रेस पार्टी में इतना जनसैलाब कैसे आने लगा, ये तो एकदम हार गए थे, बचेगी कि नहीं पार्टी। इस तरह का रोज़ गीत गाते थे, हमारे पे रिएक्शन ही नहीं करते थे, देखते ही नहीं थे हम लोगों को। वो हमें तो वो समझते थे कि ये तो डस्टबिन का हिस्सा बन गए। अब वो रिएक्शन करने लगे, यानी पार्टी सही तरीके से आगे बढ़ रही है। और हमें उनके सर्टिफिकेट की फिर भी ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे कार्यकर्ताओं पे गर्व है, कांग्रेस की विचारधारा पे फक्र है, और हम हर हालत में इस बार सत्ता में आएंगे।